अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ख़बर, बिहार मदरसा शिक्षक बहाली बहाली को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और बहाली को लेकर जो अपडेट थी वो हमने कल की वीडियो में आपको बता दिया है, और उसमें हमने आपको दिखाया भी था कि बहाली कब तक हो जाएगी। तो अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि भाई इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेगा, उसमें कागजात क्या क्या आपको तैयार रखना चाहिए, ताकि जैसे ही बहाली शुरू हो तो आप उसके अंदर उसमें फॉर्म डाल सके। तो ये काफ़ी लोगों का एसएमएस था और काफ़ी लोग इसको लेकर पूछ रहे थे, और ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि आप लोगों के सामने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताएं, ताकि आप लोग आगे चलकर जब बहाली का जो प्रोसेस शुरू हो तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि बहाली को लेकर क्या नोटिफिकेशन आया था। बहुत सारे जो ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, देखिए, बिहार के मदारिस में भर्ती का अमल 1 माह में, जो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। ये सुनील कुमार साहब है जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, और अंजार नईमी साहब की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि बिहार के अंदर मदरसे में जो खाली पद है उसमें बहाली कब तक शुरू करने की उम्मीद है, या आप इस पर कोई विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो जिस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसमें चेयरमैन के बगैर तो बहाली भी होगी इसके अंदर, लेकिन 1 माह के बाद इसके अंदर शुरू हो पाएगी। यानी ये बजट सत्र में जो पूछा गया सवाल था उसी पर सुनील कुमार ने कहा कि 1 महीने में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है मदरसे के उन शिक्षकों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, मदरसे के अंदर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहाली का जब प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें आपको इसके अंदर बहाली होगी। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात बताया गया था कि बहाली होगी किस तरह, तो यहाँ पर आप बाज़ाब्ता एक लिखा गया है कि यहाँ पर एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, यानी उस पोर्टल ही के ज़रिए इसमें बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। आप जानते हैं कि पूर्व में जो बहाली होती थी उसमें कितनी घोटाला और कितना मतलब ये सब होता था, उसको उससे साफ रखा जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूज़न है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि किसी भी बहाली के लिए उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर मौलवी स्तर तक के जो मदरसे हैं जितने भी बिहार के अंदर, अगर आपके पास आपने अगर फ़ोकानिया मौलवी, कम से कम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कम से कम आपके पास मौलवी की तो डिग्री होनी। बहुत सारे ऐसे हैं जो वस्तानिया भी कर लेते हैं, चाहते हैं कि हम सरकारी शिक्षक बन पाएँ, तो देखिए वस्तानिया पर तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके पास कम से कम मौलवी तक की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास आलिम की डिग्री है, जिसे आप मौलाना मजहरुल हक से, जिसे आप कहते हैं कि आलिम की डिग्री, फाजिल की डिग्री तक है आपके पास, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। और अगर हो ना हो, क्योंकि इसको लेकर अभी जो है क्या क्या लगेगा उसके लिए ऑफिशियल जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन क्योंकि पूर्व में जो बहाली हुई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास मौलवी की डिग्री कम से कम होनी चाहिए। अगर आपने आलिम फाजिल किया है तो बेस्ट है, वो भी आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छा है। और अगर आप जानते हैं कि बिहार के अंदर शिक्षक बनने के लिए डीएलएड भी होता है, बीएड भी होता है, अगर ये सब भी डिग्री आप है सीटेट पास हैं तो आपके लिए और बेहतरीन है। इसलिए कि इससे पूर्व में जो खबर निकल कर आई थी कि मदरसे के अंदर भी बहाली अब सीटेट बेस पर होगी, यानी जो सीटेट पास होंगे उन्हीं की इस पर बहाली हो पाएगी। अब उस वक्त इस तरह की खबर निकल कर आई थी, लेकिन अभी इसको लेकर मदरसा को लेकर जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से कोई इस तरह की जानकारी नहीं निकल कर आ रही है कि क्या सीटेट पास ही को मदरसे के अंदर लिया जाएगा, क्योंकि जब तक उनकी तरफ से ये खबर निकल कर नहीं आई है तो उस खबर को हम नहीं मान सकते हैं।
तो आपने कुल मिलाकर यहाँ पर आपने समझा कि अगर आपने मौलवी किया, अगर आपके पास डीएलएड की भी डिग्री है, आपने सीटेट पास किया है, तो आप समझ लीजिए प्राथमिकता के तौर पर आप सबसे आगे हैं। और अगर किसी के पास सिर्फ मौलवी की डिग्री है तो आप उसको दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर छोटी छोटी वैकेंसी भी अब सरकारी स्तर पर होने लगी है। अब आप जानते हैं कि छोटी छोटी जो बहाली है जिसमें कम सीटें रहती है, पहले पंचायत के द्वारा बहाली जो होने वाली, अब वो भी सरकार अपने स्तर पर बहाली करा रही है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ये तमाम डिग्रीज़ है, आपके पास कम से कम आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आप कम से कम होना चाहिए, आपके पास मौलवी और फ़ुकानिया की डिग्री भी आपके पास होना ही चाहिए, आलिम की भी डिग्री होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम गलत हैं, अब वो ये समझते हैं कि जिनके नाम ये गलत है तो हमारा इसके अंदर बहाली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपका नाम गलत है तो आप जल्द से जल्द बोर्ड में जाकर संपर्क करें, वहाँ पर जाकर आप उस नाम को सही करवा सकते हैं वस्तानिया के बेस पर। इसलिए कि अगर आपका फ़ुकानिया और मौलवी में नाम कुछ और है, मौलवी में कुछ और है, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पर आप नौकरी से चूक सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि आपका नाम भी हर जगह सेम होना चाहिए, नाम भी मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ और है तो यहाँ पर कुछ और है। अगर गलती है तो आप फ़ौरन वस्तानिया के आधार पर ही आपका होगा। अगर वस्तानिया में भी गलती है तो आपका फिर जो गलती वस्तानिया में है उसी आधार पर आपका वो फ़ुकानिया और मौलवी में भी सही होगा। अगर वस्तानिया में सही है तो आपका मौलवी और फ़ुकानिया में उसी आधार पर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न था। अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है तो बेस्ट है, सीटेट भी अगर आपके पास है तो और अच्छा है। इसलिए कि हो ना हो, अब जानते हैं कि शिक्षक बहाली के लिए ये सब एलिजिबिलिटी होती है। हो सकता है कि मदरसे में भी इसकी बहाली के लिए इस तरह का एलिजिबिलिटी दे दे तो काफ़ी लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए कि मदरसे के अंदर जो बहाली, बहुत सारे अभ्यर्थी जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो लोग काफ़ी इस चीज़ को पसंद भी करते हैं कि मौलवी के सर्टिफिकेट पर बहाली होनी चाहिए। और क्योंकि होनी भी चाहिए इसलिए कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं, क्योंकि मदरसे के लाइन के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इस तौर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ख़ासतौर पर मदरसे के बच्चे। लेकिन अगर मौलवी तक की डिग्री पर बहाली होती है तो इसमें काफ़ी लोगों को इस पर मौका मिल जाएगा। और ये कुछ अहम जानकारी जो कि डॉक्यूमेंट को लेकर आ रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं। ये तमाम डिग्री अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छा, आप उसको एक फ़ाइल में बनाकर रख लीजिए। जैसे ही वेब पोर्टल खुलता है, जैसे ही सरकार की तरफ से ऐलान होता है कि इस वेब पोर्टल पर बहाली होगी, और जानते हैं कि पोर्टल पर आपको वहाँ पर तमाम मदरसों की लिस्ट दी जाएगी ताकि जिस मदरसे में कितनी सीट खाली है वहाँ पर पूरी अपडेट की जाएगी, पूरी जानकारी रहेगी, आप अपने हिसाब से वहाँ पर उस फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए अभी फॉर्म का डेट नहीं निकला है। फॉर्म का डेट जैसे ही निकलेगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।